अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स। कहते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, भी होंगे। मैं अपना होस्ट कुदरत और आप लोग के लिए वीडियो है 10 things शेरशाह गॉट factually right and wrong, fact versus fiction। अच्छा, तो रियलिटी वर्सेस उसके बारे में कि रियल में क्या हुआ था और इसमें मूवी में क्या है। तो आज करते हैं वीडियो को। आज करने से पहले हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सोशल। जब भी कोई बायोपिक बनती है तो ऑडियंस इस इंसान की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाती है जो उन्हें शायद पहले ना पता हो। काफी बार ये बायोपिक्स एक्यूरेटली उस पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, तो कभी मेकर्स फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए फिक्शनल स्टोरीज ऐड कर देते हैं। रिसेंटली रिलीज फिल्म शेरशाह भी एक बायोपिक है जहां हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी और उनकी ब्रीफ अचीवमेंट्स देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फैक्ट्स थे, यानी जो रियलिटी में भी हुए थे और फिल्म में दिखाए गए थे, वहीं फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फिक्शन थे, यानी कि वो चीजें जो रियलिटी में नहीं हुई पर फिल्म में दिखाई गई हैं। इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो वी रिकमेंड कि आप इस वीडियो को फिल्म देखने के बाद ही देखें। शेरशाह, पास मैसेज होगा? ये दिल मांगे मोर सर। नंबर 1, फिल्म में जब विक्रम एक सीन में कहते नजर आते हैं, या तो मैं ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। ये लाइन ऑलरेडी आइकॉनिक बन चुकी है। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। एंड एवरीवन हैज कनेक्टेड टू इट। डू यू थिंक रियलिटी में कैप्टन विक्रम बत्रा ने कभी ऐसा कुछ कहा होगा? इज इट फिक्शन और अ फैक्ट? वेल, लेट अस टेल यू कि उन्होंने एग्जैक्टली ये लाइन रियलिटी में कही थी। सो दिस इज अ फैक्ट। I remember Vikram telling one of his friends when he went for the Kargil war, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 2, फिल्म में जब 13 JN की राइफल्स को .5140 कैप्चर करने का मिशन असाइन होता है तो सभी सोल्जर्स को एक कोड नेम दिया जाता है। विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम एज अ कोड नेम दिया जाता है, एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज अ फैक्ट। बट व्हाट अबाउट हिज विक्ट्री सिग्नल, ये दिल मांगे मोर? वेल, अगेन दिस इज अ फैक्ट। कैप्टन विक्रम बत्रा ने रियलिटी में ये लाइन अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर रखी थी। उन दिनों पेप्सी का ये स्लोगन होता था एंड विक्रम बत्रा को ये स्लोगन बहुत पसंद था, इसीलिए जब उनसे उनका विक्ट्री सिग्नल पूछा गया तो उन्होंने ये दिल मांगे मोर को ही रखना सही समझा। उनसे सब पूछा करते थे कि ऐसा सिग्नल नेम क्यों रखा है, और उनका बस यही कहना होता था कि वंस आई टेक ओवर वन माउंटेन देन आई एम नॉट गोना स्टॉप देयर। इसीलिए ये दिल मांगे मोर वाज द परफेक्ट लाइन फॉर हिम। Companies success signal was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chance. नंबर 3, .5140 को कैप्चर करने के बाद जब विक्रम वापस स्पेस पर आते हैं तो दिखाया जाता है कि वो सैटेलाइट फोन से सबसे पहला कॉल डिम्पल को करते हैं। दिस सीन वाज नॉट अ फैक्ट, इट was a fiction। सबसे पहला कॉल विक्रम ने अपने फादर जीएल बत्रा को किया था, एंड दिस हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट। जब विक्रम उन्हें कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं, डैडी आई हैव कैप्चर्ड, पर सैटेलाइट फोन होने की वजह से उनके फादर को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उन्हें लगता है कि विक्रम को किसी ने कैप्चर कर लिया है। एकदम से ये बात सुन के वो थोड़ा घबरा गए, बट उसी वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि अगर विक्रम को एनिमीज ने कैप्चर कर लिया है तो वो कभी पेरेंट्स से उनकी बात नहीं कराएंगे। जीएल बत्रा जी ने फिर खुशी से विक्रम को कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू टू कैरी योर टास्क देयर। फिल्म में ये मोमेंट बिल्कुल नहीं दिखाया गया है एंड वी थिंक इट फिटेड वेल विद द सिचुएशन। विक्रम बत्रा वाज क्लोज टू हिज पेरेंट्स एंड ऐसे मिशन के बाद सबसे पहले कोई भी अपनी फैमिली को ही फोन करेगा। इट वुड हैव बीन नाइस अगर ये सीन फिल्म में दिखाया जाता, क्योंकि हमें विक्रम और उनकी फैमिली के बहुत कम सीन्स देखने को मिलते हैं, सो इट वुड हैव परफेक्टली मेड सेंस टू इंक्लूड दिस वन। हमें विक्रम और उनके फादर की एक इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती जिससे ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट करती, पर फिल्म में इसकी जगह विक्रम को डिम्पल को कॉल करते हुए दिखाया गया है, व्हिच वाज अ फिक्शनलाइज्ड सीन। आल्सो सैटेलाइट फोन्स के कॉल्स हमेशा छोटे रखे जाते हैं, कीपिंग इन माइंड विक्रम वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वॉर साइट, बट मेकर्स टुक द लिबर्टी टू शो अ फुल फ्लेज्ड कन्वर्सेशन जो उस टाइम पे सैटेलाइट फोन के साथ नहीं होती थी। नंबर 4, फिल्म में एक सीन आता है जहां पाकिस्तानी आर्मी का एक सोल्जर शेरशाह को फोन करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। ये सीन भी एक फैक्ट है और इसको तो खुद कैप्टन बत्रा ने हंसते हंसते बताया था। He said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop
can challenge us. नंबर 5, शूटआउट के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर माधुरी दीक्षित का नाम मेंशन करता है और कहता है कि हमें तुम माधुरी दीक्षित दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कैन यू इमेजिन समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन अ वॉर बैटल? टेक योर टाइम, थिंक फॉर 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। This scene is also a fact. Exactly यही इंसिडेंट विशाल बत्रा ने इंटरव्यू में रिपीट किया था और फिल्म में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है। Pakistani soldier said, you know, we are going to beat you. We're going to throw you back. And we will take away one of your most famous Bollywood heroines. Vikram lobbed a hand grenade very softly and said to all of you with love from Madhuri Dixit. नंबर 6, फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के ब्रदर विशाल बत्रा एक टेडेक्स टाइप इवेंट पे एक टॉक दे रहे होते हैं। हालांकि उनका कैरेक्टर प्रॉपर्ली फिल्म के एंड में शो किया जाता है, where you see him completing his speech. So was his speech a fact or fiction? This was a fact. विशाल बत्रा ने रियलिटी में टेडेक्स के इवेंट पे स्पीच दी थी जिसका टाइटल माई ब्रदर माई प्राइड था। बिल्कुल उसी डिटेल को फॉलो करते हुए फिल्म में आप बैकग्राउंड में यही स्पीच का टाइटल देखते हैं। इट इज सो गुड टू सी कि विशाल का आउटफिट भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है, जहां यू कैन नोटिस अ बैच ऑफ इंडियन फ्लैग ऑन हिज शर्ट। बिल्कुल वैसे ही फिल्म वर्जन में भी इस बैच को सिद्धार्थ के कैरेक्टर पर दिखाया गया है। We gave out today for your tomorrow. What a beautiful thought to define the character of a true leader and army officer. नंबर 7, फिल्म में विक्रम और डिम्पल के कई रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं। जैसे जब विक्रम और डिम्पल गुरुद्वारा विजिट करते हैं तो परिक्रमा करते हुए विक्रम डिम्पल का दुपट्टा पकड़ लेते हैं। बाद में विक्रम रिवील्स कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है क्योंकि हमने 4 फेरे एक साथ ले लिए हैं। जस्ट इफ यू डोंट नो, सिखिज्म में मैरिज के लिए 4 फेरे लेने होते हैं और हिंदू मैरिज में 7। वॉचिंग दिस सीन मेड एवरीवन थिंक दैट डिड इट हैपन इन रियल और नॉट। सो लेट अस टेल यू दैट दिस इज नॉट फिक्शन, दिस इज a fact. डिम्पल जी ने खुद इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया था। On one such visit to the Gurdwara, while doing a parikrama of the Nishan Sahib, he was walking behind me. On completing the parikrama, he suddenly said, "Congratulations, Mrs. Batra." I swirled around to see him holding one end of my dupatta. He gave me a very beautiful smile and said, "Didn't you realize this is the 4th time that we are doing this parikrama?" Needless to say, it left me totally speechless. So that was the level of dedication and commitment he had towards our relationship. वो तब इसने किया था। इसके अलावा भी एक सीन है जहां विक्रम डिम्पल की मांग अपने थंब को कट करके खून से भर देते हैं। While watching this film, we all actually thought that this might be a fictional scene और स्टोरी को ड्रामेटाइज करने के लिए ये ऐड किया गया है क्योंकि ऐसा रियलिटी में कौन ही करता। But to our amazement, this was also a fact. वाह। I raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure. So without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb and filled my mang with his blood. That is the most cherished moment of my life till date. Though later on I used to tease him that he is पूरा filming. पूरा फिल्म नंबर ये 8, है। फिल्म में दिखाया गया है कि विक्रम अपने डाइंग मोमेंट्स में .4875 को कैप्चर होते हुए देखते हैं जहां इंडियन आर्मी अपना झंडा लहरा रही होती है। पर रियलिटी में कैप्टन बत्रा गॉट मार्टियर्ड बिफोर दे कुड कैप्चर द मोमेंट। फिल्म में विक्रम के कैरेक्टर को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए उन्हें उस वक्त जिंदा दिखाया जाता है where he is seen smiling. Somewhat it was a perfect ending for a film, but in reality, situations and timings are not always this accurate. कैप्टन बत्रा ने खुद 5 दुश्मनों को आखिरी मोमेंट में मार गिराया था, पर वो एक हिडन स्नाइपर को नोटिस नहीं कर पाए। He died on the spot, और उसके थोड़े टाइम बाद उनके बाकी सोल्जर्स ने .4875 को कैप्चर कर लिया था। नंबर 9, .5140 को कैप्चर करने के वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां फिल्म में विक्रम अकेले 3 सोल्जर्स को हाथों से मार देता है। व्हाट अ थ्रिलिंग सीन इट वाज। जो ऑडियंस फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देख रही होगी तो उन्हें लगा होगा कि ये सिचुएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि विक्रम बत्रा को तीनों सोल्जर्स हर तरफ से अटैक कर देते हैं और उस बंकर का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें 3 लोगों के साथ लड़ना काफी मुश्किल है। द सीन इन फैक्ट is a fact. कैप्टन बत्रा ने खुद बिना डरे 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था। उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में तो वहाँ पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई 2-3 पाकिस्तानीज के साथ और पता चला था हमें कि उन्होंने 3 पाकिस्तानीज को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया।
नंबर 10, फिल्म में दिखाया जाता है कि नवीन नगप्पा को एक ग्रेनेड लग जाती है जिससे उनका पैर सिवियरली इंजर्ड हो जाता है और उनको बचाने के लिए विक्रम आते हैं एंड ही सेव्स हिज लाइफ एंड अश्योर्स हिम दैट ही इज गोना स्टे अलाइव। इसके बाद वो आगे पीक पे क्लाइंब करते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को अटैक करते हैं, पर इसी बीच एक JCO यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए ही विक्रम एनिमीज की फायरिंग लाइन में आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक गोली भी लग जाती है, पर एट द एंड वो उसे बचाकर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। दिस इज अ सैड ट्रूथ, बट ये पूरी सिचुएशन जो कि फिल्म में दिखाई गई है ये एक फैक्ट है और मेकर्स ने उनका डेथ सीन बिल्कुल भी फिक्शनलाइज नहीं किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा वाज अ ब्रेव सोल्जर एंड ही मार्टियर्ड हिज लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। फिल्म में अगर इतने सारी सिचुएशंस को रियलिस्टिक सिचुएशंस के हिसाब से ही दिखाया गया है, दैट मीन्स that this is a perfect tribute to the legacy of Captain Vikram Batra. He will always be an inspiration for every Indian. वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑल अमेज्ड टू सी कि कैसे शेरशाह में रियलिटी को ज्यादा फिक्शनलाइज नहीं किया गया है। दिस इज वेरी रेयर फॉर अ बॉलीवुड फिल्म। फैक्ट वर्सेस फिक्शन हमारी नई सीरीज है, सो अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा आता है तो हमें सीरीज को और फिल्म्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थी वीडियो जो कि सोल्जर की जो है लाइफ जो है इसी तरह होती है। यप। अच्छा, मुझे इस वजह से पसंद आ कि इसमें बहुत सारा रियलिटी उन्होंने शो किया है। मतलब ये अगर किसी को बताओगे तो वो उसको आपको ड्रामाई कहेंगे, फिल्मी कहेंगे, लेकिन ये सारे बिल्कुल रियल फैक्ट्स उन्होंने जो बिल्कुल रियल फैक्ट्स जो है, मतलब जो रियल में हुआ तो उसी को जो कॉपी करके आप जो यहाँ पे जो लगाते हैं टिक्का लगाते हैं वो भी देखो, वो खून से लगा है। मतलब जो इन्होंने डायलॉग जो बहुत ही फेमस हो गए कि मतलब या तो तिरंगा ले रहा हूँ या उसमें लपेट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो ये कुछ डायलॉग जो कि बहुत ही फिल्मी डायलॉग मतलब भी लोगों ने मूवी बहुत पसंद भी की, हाईली रेटेड भी हो गई। लोगों ने ज्यादा जो है इसको जो है ब्लॉकबस्टर ही बना दिया, क्योंकि सारा जो है इन्होंने जो रियलिटी आजकल जो है ऐसी मूवीज होती है लाइक अभी तो अगर हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं वो तो सच ही था। पद्मावत में जिस तरह तो शो किया, इस तरह कुछ वगैरह शो किए गए तो अपने ऊपर जिस तरह के यहाँ पे भी डाले हुए थे, जिस तरह की इनकी जो वाइफ है उसके बारे में कहते हैं वगैरह की जो मतलब जो इस तरह नहीं थे। लेकिन वो मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसे सीन होते हैं कि बहुत सारी मूवीज में जो फैक्ट्स शो नहीं करते हैं, अपने आप से एडिटिंग करते हैं, कोई ना कोई मिक्सचर बना देते हैं। लेकिन इनकी जो अभी फिल्म तो एक अलग ही चीज है, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ गुजारी है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल रियलिटी इन्होंने जो है शो की थी। इस मूवी में इनकी रियलिटी शो की गई थी क्या लाइफ जो है शॉर्ट थी लेकिन कमाल की थी। अच्छा, वो इसकी बात कहते कि तुम बड़े फिल्मी हो, उन्होंने जो कुछ किया हुआ था ना, तो वाकई में तो लेजेंड ही गुजरा है। और मारा भी स्नैपर वाले नहीं मारा हुआ वो भी है, मतलब इसको दिख नहीं रहा था ना। हाँ, तो वो स्नैपर वाला दिखता नहीं, वो तो इसी तरह जगह पे होता है। सो ये थी वीडियो फैक्ट वर्सेस फिक्शन की, काफ़ी अच्छी वीडियो थी शेरशाह मूवी की, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद आप सब लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आप एंजॉय किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल मॉनिटर, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, लाइक जरूर करें ताकि पता चले आपको सब्सक्राइब मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।